जो स्टूडेंट अभी भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं, एक अच्छा शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं या जो कुछ बहुत सारे लोग होंगे जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, सो उनके लिए काफ़ी स्पेशल एपिसोड है। सीटेट होता है 1 to 5 के लिए पेपर 1 और 6 to 8 के लिए पेपर 2। जिस लेवल का टीचर बनना चाहते हैं उस लेवल का आपका तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वाकई में लेवल का रहता है। सरकार आपका बैग दे ही रही है, बुक दे रही है फ्री में। जो स्टूडेंट अभी भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं, एक अच्छा शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं या जो कुछ बहुत सारे लोग होंगे जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, सो उनके लिए काफ़ी स्पेशल एपिसोड है। बिकॉज हम लेकर आए हैं एक गवर्नमेंट टीचर, काफ़ी वेल रेप्यूटेड टीचर हैं। उनसे हम जानेंगे उनके बारे में डिटेल्स, और इस पॉडकास्ट में डिटेल्स पे हम बात करेंगे कि कैसे आप भी गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, किन किन गलतियों से आपको बचना पड़ेगा, टीचर की कैटेगरीज क्या होता है, आपका जॉब पोस्टिंग क्या रहेगा, सैलरीज प्लस ग्रोथ प्रमोशंस, बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहता हूँ श्याम भैया, बिकॉज वो मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड भी हैं। उन्होंने मुझे केमिस्ट्री में भी काफ़ी गाइड किया था मेरे कोचिंग प्रिपरेशन मीन्स जब मैं आईटी का प्रिपेयर कर रहा था। अराउंड 2011-2012 की बात है ये। सो मैं वेलकम करता हूँ श्याम भैया को कि आप अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन जी। जैसा बता ही दिया, आपकी नाम मेरा श्याम कुमार है और केमिस्ट्री के टीचर हूँ और अभी फिलहाल मोकामा में पोस्टेड हूँ। +2 के लिए 11-12 के लिए केमिस्ट्री टीचर के लिए नियुक्ति हुई थी। ये छोटा सा बहुत ही सरल सौभाग्य है हमारे श्याम भैया। सो मैं एक एक करके आपसे बात करता हूँ कि सबसे पहले आप अपना स्टूडेंट्स लाइफ से, बिकॉज जो हमारे चैनल का नाम है वो द स्टूडेंट चैप्टर्स, राइट। सो द स्टूडेंट चैप्टर्स में हम कोशिश कर रहे हैं कि चैप्टर्स बाय चैप्टर्स एक इंसान की ज़िंदगी का मतलब कैसे स्टूडेंट्स लाइफ शुरू हुआ और उसके करियर तक, तो उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपका स्टूडेंट लाइफ कैसा था। शुरुआत करते हैं कि क्या बोलते सरकारी स्कूल से ही हम पढ़े जी। और गांव में ही स्कूल था 1 to 5 और वहाँ टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मतलब समझिए कि घर के जैसा जो पढ़ाई होता है, मम्मी पापा जैसे पढ़ा रहे हैं बैठा करके बहुत प्यार से, और मतलब क्या क्या कहा जाए, इस टाइप से जैसे फील ही नहीं होता था कि आप स्कूल में हैं। और बहुत अच्छा पढ़ाई रहा 5वां तक। फिर उसके बाद 5वां से 6ठा से आगे का पढ़ाई 6ठा से 8वां तक दूसरे गांव में हुआ। वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिले सरकारी स्कूल में ही। फिर उसके बाद 9वां 10वां हाई स्कूल हम लोग के यहाँ जो जहानाबाद में, वहाँ से पढ़ाई हुई। वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे केमिस्ट्री के स्पेशली अच्छे टीचर थे, साइंस का कहिए तो वो सब गाइड करते रहते, केमिस्ट्री पढ़ो। धीरे धीरे करके मैं केमिस्ट्री की तरफ आना शुरू हुआ और बाकी ऐसे कर लीजिए बाकी सब्जेक्ट से ध्यान खत्म होने लगा। और फिर उसके बाद पटना आना हो गया 12th में। अच्छा। और पटना यहाँ एडमिशन हुआ तो यहाँ भी केमिस्ट्री के ही सबसे अच्छे टीचर मिले। अच्छा। और उसके बाद मतलब 12th के बाद कॉलेज में गए। केमिस्ट्री में हमारे सर थे, वो इतना, इनका स्टाइल ऐसे कर लीजिए इतना जबरदस्त टाइप का था, इतना जबरदस्त कि जो नहीं भी पढ़ना चाह रहा है केमिस्ट्री वो घूम फिर केमिस्ट्री पढ़े। और उनसे हाँ उनका स्टाइल था कि थोड़ा क्या बोलते हैं, उनको देख करके बच्चे अगर नहीं पढ़ के आ रहे हैं तो डर जाएंगे। मतलब थोड़ा पढ़ा रहे क्लास में तो खड़ा करा दिए, तो बताओ टॉपिक। 45 मिनट के क्लास में वो हर एक बच्चे से क्वेश्चन पूछ लेते थे और मानते भी बहुत ज्यादा थे और कभी कभी गुस्सा भी जाते थे। तो उनका लगाव था और बहुत अच्छे टीचर। अच्छा, मतलब केमिस्ट्री आपको गांव से ही पकड़ा हुआ था? 10th क्लास। 10th क्लास। हाँ, और ज्यादा इंटरेस्ट उसमें हुआ। 12th में भी अच्छा रहा। उसके बाद बीएससी जाने के बाद पार्ट 1 में बहुत अच्छे टीचर मिल गए। अच्छा। और मतलब बहुत ज्यादा अच्छे, इतना मतलब हम लोग सोच ही नहीं सकते कि इतना अच्छा टीचर होंगे। और वो बेटा की तरह मतलब पढ़ाना होता है, फैमिली में से आप पढ़ा रहे हैं किसी को, और क्या कहा जाए उसको कि आप हैं आइए घर, मतलब यहाँ पढ़ लो, ऐसे पढ़ो। और फिर तो मतलब केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में ही बैठ करके सुबह गए तो क्या बोलते हैं, कॉलेज क्लास 12 बजे खत्म हो गया, 3 बजे तक वहाँ लौटना, केमिस्ट्री पढ़ते रहना दिन भर कॉलेज लाइफ में। अच्छा, मतलब आपका एक ऐसा इकोसिस्टम इन्वायरमेंट बन गया जहाँ पे धीरे धीरे आपको खुद केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट आने लगा टीचर्स की हेल्प से, बिकॉज शायद उसकी अच्छी नॉलेज आपको ट्रांसफर हो रही थी उस सब्जेक्ट्स में। उस 2-3 टीचर थे, मतलब टीचर तो बहुत थे, सब अच्छे थे। 2-3 टीचर जबरदस्त लेवल के थे। उनका कहना मतलब
हम तो लगता है भगवान मानते हैं उनको। अच्छा अच्छा जब आप बात करने लगे केमिस्ट्री पे, तो वो क्या केमिस्ट्री का परिभाषा से ही शुरू करेंगे तो 1-2 दिन समझा देंगे, परिभाषा में ही आप मतलब खो जाइएगा, इस लेवल का टीचर। अच्छा 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 और फिर एक दिन हमको याद है कि सर बैंक लेकर के गए कि चलो लगता है इंडियन साइंस कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस था, तो सर को बड़ा लगाव था हमसे, पढ़ाते थे तो उनका हम अच्छे विद्यार्थियों से थे, बात मानना, पढ़ना, होमवर्क करके ले रहे हैं कॉलेज लेवल पे। उनको लगता था कि अच्छा विद्यार्थी है, तो बोले चलो इंडियन साइंस कांग्रेस में कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वहाँ पे सेमिनार, उसके लिए एक बार डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए ले गए। तो वो ले गए, उस दिन हमको फील हुआ कि अब टीचर का फील्ड बहुत अच्छा है, पढ़ाई वाला फील्ड। अच्छा तो फिर उधर से शुरू हो गया एक अलग ही फील्ड केमिस्ट्री का। अच्छा तो आपका केमिस्ट्री में सर आपने पीएचडी भी किया हुआ, राइट? सो एमएससी इन केमिस्ट्री प्लस एमएससी, पीएचडी। बीएससी किया, फिर एमएससी, फिर बीएड किया, उसके बाद आगे था। अच्छा, फिर बीएड किया, उसके बाद जी। फिर पीएचडी किया, जी। ठीक है। और जैसे कि आपने बताया कि शायद आप किसी इवेंट में गए और वहाँ से आपका मन किया कि मतलब टीचर लाइन में जाना है, हाँ एज ए करियर आपको बनाना जी। है, राइट? तो मतलब आप एक अचानक सीधे डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब में आ गए या उसके पहले प्राइवेट स्कूल का जर्नी है, कोई कॉलेज का जर्नी है, या खुद के अपना इंस्टीट्यूट्स का कुछ जर्नी है? बीच में जैसे सर ही थे वो पढ़ रहे थे कॉलेज में, तो सर के हमको लगता है कोई रिलेटिव्स थे, अच्छा। तो बोले वो इसको पढ़ाओ ट्यूशन, और वो भेज दिए घर पे, जाओ इसको इसके यहाँ पढ़ना। और हमको तो खुद नहीं मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं ना होगा कि आप पढ़ ही रहे हैं सर से, और सर बोले इससे जाके पढ़ो, तो कैसे पढ़ाएंगे। और सर का एक बात बहुत अच्छा लगता था, बोलते किताब देख के नहीं पढ़ाना, जो पढ़ाओ पहले खुद पढ़ो, फिर बच्चों को पढ़ाओ। किताब देख के पढ़ाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे क्या बोलते हैं कि सर को नहीं आ रहा है। तो उस दिन से उनका आदत, मतलब वो वाला बात हमको याद रह गया कि जो पढ़ाना है मतलब खुद से पढ़ाना है। आप रात में पढ़िए, रात में प्रिपेयर करिए टॉपिक, फिर क्लास में जाइए, तो उसका एक अच्छा इमेज भी बना और वहीं से शुरू हो गया। और फिर हमको याद है कि एक ट्यूशन था, वो सर हमको पता भी नहीं था, सर वो बोले इसको पढ़ाओ इस बच्चे को। बहुत मानते थे सर, बोले बहुत ज्यादा मानते थे, उतना शायद किसी का अच्छा किस्मत हो टीचर माने। वो बोले कि इस बच्चे को पढ़ाओ, वो नीट के लिए पढ़ते थे। अच्छा अच्छा, तो उसको पढ़ाओ। सर हम क्या पढ़ाएंगे, नहीं तुम पढ़ाओगे, चुपचाप पढ़ाओ। बस वहां से फिर मतलब शुरू हो गया कि ठीक है टीचिंग ही ठीक टीचिंग लाइन, और फिर मजा भी आने लगा। फिर उसके बाद क्या कहें कि कुछ छोटा मोटा स्कूल प्राइवेट, अच्छा अच्छा, पढ़ाई मतलब ऐसे पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बस इस टाइप का एक दो क्लास। क्योंकि आपकी जर्नी भी एजुकेशन में चली रही थी, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, तो मतलब पैरेलली आप पढ़ा भी रहे थे और साथ में अपना आगे का बीएड के बाद मतलब ऐसे स्कूल्स में बीएड करने के बाद ऐसे मतलब जैसे आप क्या कहें कि 2 घर पे आ गए बच्चे, जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे भी आप तो जानते ही हैं, जहाँ रह रहे थे वहाँ पे बच्चे सामने मतलब खेल भी रहे और साथ में अगर भैया थोड़ा सा बता दीजिए, तो ये बता दीजिए क्वेश्चन, तो बस शुरू हो गया। और उसी में फिर अच्छा भी लगने लगा और कुछ का रिजल्ट होने लगा तो खुशी होने लगा, अच्छा हम भी करवा सकते हैं, तो पढ़ा सकते हैं आप। और फिर धीरे धीरे पति नहीं चला। आपने एग्जाम कब दिया था गवर्नमेंट जॉब का? इसके लिए पहले स्टेट हुआ था, बीएड के बाद स्टेट 2019 में आया था। अच्छा, तो उस समय फॉर्म भराया था, 20 में हमको लगता है एग्जाम हुआ था। अच्छा, और हाँ 20 में एग्जाम हुआ था, फिर एक बार कैंसिल हो गया था, फिर रिजल्ट आया, तो उसमें स्टेट हुआ, फिर उसके बाद बीपीएससी का एग्जाम हुआ, उसमें एक लैंग्वेज पेपर का हुआ और फिर एक मेंस पेपर का आपका। अच्छा अच्छा जी, मतलब 2 पेपर होता है एक? हाँ उस समय 2 पेपर था, एक आपका लैंग्वेज का, अब पूरा को मर्ज करके एक ही पेपर में लिया जाता है। अच्छा अच्छा जी, पहले 100 नंबर का लैंग्वेज था हमारे समय में, और 80 नंबर का सब्जेक्ट का होता था एग्जाम। तो लैंग्वेज में पास करना जरूरी था, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला करके आपको 30 नंबर शायद होना चाहिए। ठीक है, और मार्क्स का भी कोई क्राइटेरिया होता है कि इतना परसेंटेज आपका होना ही चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते? एमएससी में तो मिनिमम आपको 55 चाहिए ही चाहिए। अच्छा, ऐसे ग्रेजुएशन में मान के चलो 55 तो होना ही चाहिए कम से कम। अच्छा, मिनिमम मतलब आगे एडमिशन लेने के लिए भी। तो ये थोड़ा सा खुल के बताइए, जैसे कि शायद 2 तरीके के एग्जाम होते हैं, एक सेंट्रल लेवल का और एक स्टेट लेवल का। तो सेंट्रल लेवल का भी क्या कुछ, जैसे मान लो कि मैंने एग्जाम क्लियर किया सेंट्रल लेवल से, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट स्कूल मिल सकता है मुझे? एक क्या इसको कह लीजिए कि सीटेट होता है, 1 to 5 के लिए पेपर 1 और 6 to 8 के लिए पेपर 2, ये वैलिड है।
पूरे अच्छा। इंडिया में। सीटेट कहीं मतलब किसी भी राज्य में आप जा करके उस कैटेगरी के टीचर्स के लिए 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, अगर सीटेट पेपर 1 है और सीटेट पेपर 2 है तो आप एलिजिबल हैं। अच्छा। हाँ, और हर स्टेट 9 to 12 के लिए अपना अपना एग्जाम लेता है। जैसे बिहार में अच्छा स्टेट है, हाँ, ऐसे हर स्टेट में अपना अपना। मतलब प्राइमरी तक आप सीटेट के थ्रू भी जा सकते हैं। हाँ, 6 to 8 तक। 6 to 8 जी। तो मतलब सेम वे में जैसे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे वो पार्टिसिपेट करते होंगे उस एग्जाम में, फिर एग्जाम का रिजल्ट आया तो उसके अकॉर्डिंग जैसे स्कूल का ऐसा ही सिस्टम कुछ ऐसा कुछ है। जैसे जो बच्चे बीएड या डीएलएड कर रहे हैं, वो बीएड और डीएलएड, बीएड कर लिए या डीएलएड कर लिए, तब वो सीटेट के लिए एलिजिबल हो गए। अच्छा अगर वो ग्रेजुएट हैं तब। अच्छा अच्छा मतलब ग्रेजुएशन कर लिए, बीएड कर लिए, अच्छा उसके बाद आप क्या बोलते हैं, सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दे सकते हैं। अच्छा अच्छा अगर डीएलएड किए हैं तो पेपर 1 के लिए एलिजिबल है। अच्छा अच्छा और डीएलएड जो है वो आपका इंटर के बाद ही होता है, +2 से। अच्छा और बीएड करना है तो आपको मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए। हाँ, बीएड के लिए तो मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए और 12 के बाद वो डीएड कर सकते। कर सकते। तो मान लीजिए कि सिर्फ डीएलएड और कोई डीएड किया तो उसका मतलब लेवल क्या होगा। डीएलएड अगर आप किए तो आप एलिजिबल हैं 1 to 5 के लिए। 1 to 5 जी। मतलब प्ले स्कूल बोल सकते हैं काइंड ऑफ। प्ले तो नहीं कर सकते उसको, 1 to 5 के हाँ ही मतलब प्ले तो एकदम से छोटा प्ले से तो हो गया, छोटे हाँ, बच्चे 1 का to हो 5 गया। और डीएलएड किया तो डीएलएड का ही बता रहे थे। अब अच्छा। बीएड किया तो आप 6 to 12। इससे फिर दो होता है ना, एक डीएलएड होता है डीएड होता है। डीएलएड मतलब क्या बोलते हैं उसको, एलिमेंट्री हाँ एजुकेशन। उसको कह सकते हैं। ठीक है। और फिर बीएड किया उसके बाद मतलब एमएड एमएड क्यों करना पड़ता है, मतलब जस्ट लाइक अ प्रमोशन और या उसका भी कुछ इंपॉर्टेंस है। एमएड अगर एमएड कर रहे हैं तो आप समझिए कि कॉलेज में लेक्चरर के लिए, जैसे डाइट कॉलेज अच्छा है, अच्छा तो उसमें बीएड के बच्चों या डीएलएड के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हैं, तो वहाँ पे अच्छा आप जा सकते अच्छा अच्छा। तो फिर सीटेट हो गया, मतलब शॉर्ट में कि एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो गया, और स्टेट हो गया कि अपना स्टेट लेवल का एग्जाम देके आप जा सकते हैं। हाँ, तो स्टेट लेवल में सिर्फ 9-12 के लिए ही निकलता है या उसमें भी हर नीचे के कैटेगरी। भी अच्छा, नीचे क्या के बोलते हैं 1 to लगता है, नीचे के लिए भी निकलता है, बीटेट उसको बोलते हैं शायद। अच्छा अच्छा, बीटेट हो गया जी। तो फिर स्टेट करके आप 9 10 और मतलब स्टेट में पेपर 1 है तो 9 10 के हैं, पेपर अच्छा। 2 है तो 11 12 के हैं। अच्छा, मतलब दोनों पेपर क्लियर कीजिएगा तब जाके, मतलब आपने दोनों पेपर क्लियर किया था। नहीं, 9th और 10th के लिए चाहिए तो आप पेपर 1 क्वालिफाई करिए, अच्छा अच्छा और 11 12 में आपको करना है तो पेपर 2 करना पड़ेगा। अच्छा, आप मतलब दोनों ये कर लिए तो आप किसी में भर सकते हैं। अच्छा, इधर पेपर 1 या इधर पेपर पेपर 2 वो आपको चूज करके अपना करना पड़ेगा। जी। राइट। तो ये हो गया कि आपका फिर उसके बाद मतलब आप अपना ही बताइए, जैसे कि मान लीजिए कि आपने बीएड का एग्जाम दिया, फिर आपका गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हुआ, फिर उसमें आपकी सिलेक्शन हुई। राइट। सिलेक्शन होने के बाद शायद आप सीनियर 11-12 के टीचर हैं केमिस्ट्री के, आपकी पोस्टिंग हुई मोकामा में एक स्कूल में। राइट। तो अब यहाँ से है कि कितना टाइम लगा था, मतलब आपको, मतलब ऐसा क्या है कि ये शायद बीपीएससी करवाती है अपने बिहार में। राइट। तो मतलब कुछ ज़्यादा ही टफ है निकालना, या कितने टाइम अगर हम फोकस से स्टडी करें प्रिपरेशन करें तो निकल सकता है। अब टफ तो है, और मतलब अगर केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं तो आप नहीं पास कर पाएंगे। अच्छा, तुक्का मार करके नहीं निकल सकते। मतलब ये केमिस्ट्री के लिए होगा ना, बाकी हर सब्जेक्ट में आपका मतलब मैथ में तो और टफ है। अच्छा, लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे भी अच्छे अच्छे टीचर्स, और मतलब आप अच्छे से तैयारी मतलब आप जिस सब्जेक्ट में टीचर बनना चाहते हो उसी सब्जेक्ट का आपका टेस्ट एग्जाम में जिस लेवल का टीचर बनना चाहते हैं उस लेवल का आपका तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वाकई में लेवल का रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब और सब्जेक्ट वाइज भी कुछ रहता है, आप केमिस्ट्री बने तो आप केमिस्ट्री का एग्जाम देना होगा। हाँ, केमिस्ट्री में है कि कैंडिडेट कम है। अच्छा। केमिस्ट्री बहुत लोग को बुझाता भी नहीं है तो नहीं समझ में आ रहा है तो समस्या तो है। तो यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं है इस सब्जेक्ट में, बहुत कम लोग हैं, आसानी से यहाँ मतलब बाकी सब्जेक्ट की तुलना में आप आसानी से यहाँ कर सकते हैं। फिजिक्स में भी, तो संस्कृत में भी भीड़ कम होगा। संस्कृत में है भीड़ है। हाँ, वहाँ पे है, ठीक ठाक है, ज्यादा भीड़ नहीं लेकिन ठीक ठाक है। अच्छा। और ये आपका रिजर्वेशन भी है कुछ। हाँ, जो बिहार सरकार का पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, मतलब वोमेन रिजर्वेशन प्लस एससी एसटी ओबीसी। हाँ, वो रिजर्वेशन जो उनका पैटर्न है उसको तो जब मतलब बिफोर पॉडकास्ट आप बोल रहे थे कि लेडीज लोग का सेट ऐसे बाकियों का 35 है और लेडीज को 5 इयर्स एक्सटेंशन मिला समथिंग। बीच में से लेट आया था वैकेंसी, तो दिया गया था सब लोग को, जिनका एज बचा मतलब खत्म होने के कारण। अच्छा, लेट के कारण कुछ टाइम दिया गया था। और ये एग्जाम हर साल होता है राइट? पिछले बार तो एक साल में 2 बार हो गया था। अच्छा। हाँ,
मतलब जिनका बहुत अच्छा किस्मत था, हम्म, मतलब क्या कहा जाए, करंट में जो थे, हम्म, तो उनका तो तुरंत ही हो गया, बीएड हुआ, एसटेट हुआ, फिर बीपीएससी हो गया। तो अच्छा उनके लिए बहुत अच्छा उनका बहुत अच्छा किस्मत है अच्छा कि अच्छा। करंट पढ़ाई किए और हम्म, तुरंत जॉब हो गया। हम्म। तो इसमें मुझे एक और चीज बताइए कि आपने टीचर टीचर बन चुके हैं, आपकी पोस्टिंग हो चुकी है, तो इसमें जैसे जैसे लेवल होगा सबका एक कॉमन सैलरी होता है या सबका अलग अलग सैलरी डिफर सबका करता अलग है, है? अच्छा। 1 to 5 का अलग है, 6 to 8 हम्म, का अलग है, 9 10 हम्म। का अलग है, 11 12 का अलग है। अच्छा, वन के पहले मतलब कि अगर मान लीजिए बच्चा जो प्ले वाला है तो वो गवर्नमेंट स्कूल में कुछ नहीं होता है क्या डायरेक्ट? आंगनबाड़ी में अच्छा, आंगनबाड़ी। उनके लिए अलग व्यवस्था है अच्छा, जी। तो आंगनबाड़ी 1 के से बाद स्कूल में। अच्छा मतलब आंगनबाड़ी तक मतलब काम है कि बच्चे को प्रिपेयर करवा दिया, हाँ फिर वन तक लाया, हाँ, अब 1 to 5 मतलब एक स्कूल में एक एडमिशन। सेगमेंट हो गया, हाँ और फिर 5 to 10 एक सेगमेंट हो गया, और हाँ फिर 11 12 एक सेगमेंट हो गया, राइट? हाँ। तो टीचर्स का इसमें क्या मतलब अराउंड सैलरी मतलब एक पे स्केल मतलब क्या रहता होगा अराउंड अप्रॉक्स? अभी तो 11 12 का ठीक ठाक है बस, ये अच्छा, कह लीजिए सब लोग का ठीक ही ठाक है, ऐसा नहीं है। तो गवर्नमेंट जॉब है तो एक अच्छा स्टैंडर्ड तो हाँ, इंक्रीमेंट सैलरी भी लग होता ही जाता है हर है। साल। आपका मतलब जो जो चाहिए उतना है। अच्छा अच्छा ईमानदारी से अगर आप सब चीज कर रहे हैं तो आप सफिशियंट है सैलरी। ऐसा अच्छा नहीं अच्छा। कि बहुत खराब है या बहुत, ये ऐसा नहीं है, ठीक ठाक सैलरी लाइक इलेवन अच्छा है। ट्वेल्व का एक सीनियर टीचर है क्या रहता होगा अप्रॉक्स? उसमें जो नियमित वाले थे उनका ज्यादा है, ठीक है, और बाकी चल रहा है बस, कह सकते हैं उसको अच्छा जी। अच्छा। और जो प्रमोशन होता है मतलब इसमें भी जैसे कि हेड मास्टर बना तो प्रिंसिपल बन सकते हैं, तो फिर हर लेवल का अलग अलग हेड मास्टर या सीनियर लेवल पे ही कुछ होता है? नहीं, इस बार तो गवर्नमेंट आप कहिए कि एचटी और एचएम कोई हम्म, बीपीएससी से एग्जाम लेकर के पोस्टिंग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, उनके लिए कुछ एक्सपीरियंस था, कुछ कितना ईयर्स हमको लगता है, +2 के लिए प्राइवेट स्कूल के टीचर के लिए कुछ अलग था, गवर्नमेंट हम्म, वाले के लिए कुछ अलग था। तो अब डायरेक्ट वहाँ से अपॉइंटमेंट हो रहा है। अच्छा मतलब एक्सपीरियंस प्लस एग्जाम शायद हाँ दोनों एग्जाम, चीजें मायने रखेंगे। हाँ दोनों ही मतलब चाहिए आपको कि कितना साल का एक्सपीरियंस था हम भूल गए, हम्म, तो 10 साल से कम तो नहीं ही होगा। हम्म, तो 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और उसके बाद बीपीएससी से एग्जाम होता है अभी जस्ट। हम्म, और इधर ही हाल ही फिलहाल में तो पोस्टिंग होना शुरू हो गया, हम्म, कल परसों से आई थिंक होना शुरू हो गया। हम्म। और अच्छा मतलब बीइंग अ टीचर आप लोगों को फैसिलिटीज सब मिलती है लाइक जैसे जहाँ भी रह रहे हैं मतलब आप हैं पटना के, जी मतलब आप रह रहे हैं मोकामा में, हाँ। तो वहाँ पे जैसे जो भी जो घर है मतलब रहने के लिए वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है या आप लोग अपना लेते हैं फिर उसका रेंटेड वगैरह मिलता है एचआर पैसे? मिलता ही है। अच्छा, एचआरए मिलता हाँ, है। एचआर मिलता है आपको तो ठीक। मेडिकल फैसिलिटी मतलब जो मेडिकल है, नॉर्मल है गवर्नमेंट जॉब की जितनी फैसिलिटीज होती है वो सब मिलता है? हाँ उतना सब हम लोग को मिलता है। अच्छा, और उसके बाद फिर वो पेंशन वाला जो लास्ट में होगा वो सब सिस्टम अपना रहेगा? जी रिटायरमेंट एज वही 62 ईयर्स रहता होगा? 60 60। अच्छा मतलब 60 साल के बाद आप रिटायर हो सकते हैं, और एग्जाम का लास्ट जो पैटर्न है वो 35 मतलब मैक्सिमम। इसके आसपास हाँ, उसके आसपास, और ये बीपीएससी करवाती है राइट? बीपीएस। बीपीएससी के अंदर आता है। ठीक है। तो सैम भैया मतलब आप मुझे एक चीज़ और बताइए कि आपका कितना साल हो गया मतलब स्कूल में पढ़ाते हुए? यहाँ तो लगता है 1.5 साल के आसपास हो गया। 1.5 साल हो गया। तो अभी क्या, क्योंकि अभी तक क्योंकि आपका जर्नी अलग था, बीइंग अ स्टूडेंट शायद आप अपने आप को ज़्यादा ट्रीट करते होंगे, क्योंकि मुझे जहाँ तक आपका व्यवहार के बारे में पता है आप अभी भी अपने आप को स्टूडेंट के तौर पे ही देखते होंगे, राइट? बट अब आपके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ बहुत सरल स्वभाव के हैं, और टीचिंग में बहुत लोग होता है कि सिर्फ टीचर बनना है बिकॉज मतलब कि पैसा है या एक सरकारी नौकरी लग गई, और एक होता है कि हम दिल से टीचर बनना चाहते हैं, वो शिक्षा में मेरा इंटरेस्ट है। तो ऐसे लोग ऑब्जर्व भी करते हैं बहुत कुछ, तो आपको क्या लगा मतलब आज रूरल एरिया में क्या चैलेंजेस हैं? क्योंकि आपने जो अपना जर्नी बताया उसमें है कि आपको डायरेक्शन, आप बोल रहे हैं कि स्कूल में ही आपकी सारी पढ़ाई लिखाई की स्कूलिंग में हुई, और सरकारी स्कूल से भी आपने सब कुछ करते हुए आज आप यहाँ तक एक पहुँचे हुए जो अपने आप में एक जर्नी बताता है कि बहुत ही शानदार जर्नी रही है। लेकिन बहुत बच्चों का शिकायत है, बहुत पेरेंट्स का शिकायत है, आज भी बोला जाता है कि भाई जो आईएएस आईपीएस हैं जो सारी पॉलिसीज बना रहे हैं वो अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं भेज रहे, मतलब इस टाइप की चीज़ें चलते रहती है, राइट? तो आप अपने तौर पे मतलब बीइंग अ बिहार या बीइंग अ इंडियन सिटीजन, ठीक है, टीचर से थोड़ा हटकर आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में चैलेंज है? बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहते हैं या स्कूल की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, बच्चे पढ़ने पढ़ना भी चाहते हैं और टीचर्स अब पढ़ाना भी चाहते हैं। हम्म, ठीक है, हम गए तो क्या बोलते हैं,
जिस दिन से हम गए तो आप देखेंगे वहाँ पे जाकर के बच्चे आते थे, और कुछ दिन हम घर भी चले गए बुलाने, और आने लगे। एक बच्चे का हम आपको बताते हैं, 10th में उसको पढ़ाया, और उसको हम 11th में बोलते थे कि साइंस लेना, वो साइंस ली, और उसमें जबरदस्त चेंज आया। अभी उसको देखेंगे ना आप, तो एक दिन हम ऐसे बोलते कि ड्रेस खरीद लेना चाहिए, तो बोले ठीक है सर, और वो अपने नहीं, पूरे मतलब उनका जो सर्कल है सबको बताया कि ड्रेस खरीदना चाहिए, और ड्रेस में आते हैं। अच्छा। और ड्रेस में आ करके क्या बोलते हैं, बैठ करके पढ़ना। एक दिन तो हम उससे पूछ रहे थे कि कुछ तुमको खुद चेंज दिख रहा है अपने आप में, तो बोले हाँ सर, वो क्या बोलते हैं, पापा बता रहे थे कि 10th में तो तुम इतना नहीं पढ़ते थे, 11th में क्या हो गया, इतना पढ़ती, 10th में तो तुम टॉप कर जाते। तो बता रहे थे कि सर होमवर्क ज्यादा दे देते हैं, वो 50-100 को क्वेश्चन देते हैं केमिस्ट्री का, और क्या बोलते हैं, वो बनाते बनाते 4-5 घंटा लग जाता है, तो समय नहीं पता चलता। अच्छा अच्छा। तो हमको ये बात सुनकर हमको बहुत अच्छा लगा कि चलो कम से कम ठीक है, आप पढ़ा रहे हैं और अगले को समझ आ रहा है, और बना करके लाती है, और बना करके लाएगी, फिर वो आपके पीछे लग जाएगी, सर चेक करिए कहाँ गलती है। तो हम चूंकि टीचर हम चॉइस से बने हैं, एक होता है कि चांस से, नहीं कहीं नौकरी मिला, चलिए आप लग जाइए, ये क्या बोलते हैं, बैंक का तैयारी किए, ये किए, वो किए, नहीं हुआ, तब तो फिर बीएड किए हुए थे, अब ऑप्शन आया तक मिल गया, तो वो वाला तो हम है नहीं, तो हम तो चॉइस से गए, और मतलब चॉइस से क्या गए, टीचर जो हमारे सर थे वो उधर मोटिवेट किए, तो उधर हम गए, तो फिर तो पसंद ही हो गया ना। अब पसंद से गए तो बिना पढ़ाए आपको मन नहीं लगेगा, बैठे रहिएगा तो बैठे बैठे आपको बोर लगेगा, तो ठीक ठाक। मैं एक बोलना चाहूँगा स्टूडेंट से कि यही मैं सारे स्टूडेंट्स को भी बताना चाहता हूँ कि आप इस जर्नी में भी श्याम भैया के जर्नी में अपने आप देखोगे कि कैसे उनका जो एक इंटरेस्ट है वो एक करियर में चेंज हो रहा है, और वो मल्टीपल डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, उनका समय बर्बाद नहीं हो रहा है, उन्होंने पीएचडी भी किया है, ठीक है, और ये जो डिग्रीज हैं ये सिर्फ डिग्रीज नहीं बता रही है, उनका नॉलेज बता रहा है, ठीक है, उनका रिसर्च बता रहा है, और आज वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब लाखों करोड़ों लोगों का सपना होता है, एंड ही इज ऑलरेडी अ सीनियर टीचर, ठीक है। श्याम भैया मुझे एक और बात बताइए कि आप डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है, मतलब एक गवर्नमेंट टीचर बनने के बाद हमारी दिनचर्या कैसे रहती है? डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब वही आप समझ ही रहे हैं कि कैसे दिन शुरू होता है, क्या क्या जिम्मेदारियां रहती हैं। जिम्मेदारियां हैं कि जैसे आप गए तो बाकी जो असेंबली वगैरह होता है, सुबह में आप जैसे कैंपस में गए, फिर आप एक लेसन प्लान बनाना होता है पिछले, मतलब एक दिन पहले ही शाम में निकल के समय क्या क्या कल क्या पढ़ाना है, और नहीं बनाएंगे तो फिर आपको खुद ही बुरा लगेगा क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसे जाके थोड़ी कुछ पढ़ा देंगे जो मन में आया, फिर तो ना आपको समझ में आएगा ना बच्चे को समझ में आएगा। तो एक दिन पहले ही आप प्रिपेयर्ड रखिए क्या क्या पढ़ाना है, वो गए आप पढ़ाए, तो फिर उसका जो आप पढ़ा दिए, उस होमवर्क दिए, वो बच्चा करके लाया तो उसको चेक करिए कहाँ कहाँ गलती है, तो वो चेक करना है, फिर गलती हो गया तो फिर उसको सुधारना, और सुधारना ही नहीं, उसको बताना कि यहाँ पे आप गलती किए, इसको नहीं होना चाहिए था, या फिर हो गया तो चलिए इसको ऐसे सुधारेंगे, और उसके फिर एग्जाम्स होता है उसका कॉपी चेक करना, और फिर वो उसमें गलती हुआ तो फिर जैसे हमारे जहाँ तक है तो बच्चे को बताया कि ये वाला नहीं होना चाहिए था आपसे गलती। बीच में ऐसे कभी कभी मन किया कि आज बिना बताए बच्चों को एक बैक टेस्ट ले लें, मतलब ऐसे स्कूल में टेस्ट जो रूल्स है 3 महीने के टेस्ट होने का वो चल रहा है, उसके अलावा चैप्टर खत्म हुआ या बीच में ही एक ऐसे 5 क्वेश्चन दे दिए चैप्टर का, पिछले चैप्टर का, तो इससे बच्चों को लगता है कि ओ सर मतलब पिछला चैप्टर भी आपको चेक कर लेंगे, और उस वजह से डर से या फिर जो कहिए उनका पिछला चैप्टर भी ठीक ठाक रहता है। अच्छा, और ये मतलब कि बच्चों का एक और शिकायत रहता है कि प्राइवेट स्कूल में बहुत अच्छी फैसिलिटीज होती है, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होता, तो इस पे क्या है आपका, वाकई में सच्चाई है इसमें? नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में क्या बोलते हैं, आपको सरकार आपको बैग दे ही रही है, बुक दे रही है फ्री में, नीचे की क्लासेस में तो हर चीज, ड्रेस भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, सुविधा तो है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड ज्यादा चीज रहता है कि डिजिटल क्लासरूम हो गया, डिजिटल क्लासरूम भी है हम लोग के पास। अच्छा, हाँ मतलब आपका है ऊपर स्मार्ट क्लास, आप जाकर उसमें पढ़ाइए, अच्छा लगा हुआ है तो आप पढ़ा सकते हैं। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट फैसिलिटीज पूरी दे रही है, कंप्यूटर लैब वगैरह,
हाँ, कंप्यूटर है आपके डिजिटल बोर्ड भी है। अच्छा आप इंटरेस्टेड हैं तो पढ़ाइए। अच्छा अच्छा आप पढ़ाते ही हैं लोग, हम लोग तो जाके के मन किया तो उस पर यूज करते हैं। अच्छा। तो मतलब स्पेशल ट्रेनिंग भी दिया जाता होगा इसके लिए आप लोग चलते को ही अलग रहता है से? ट्रेनिंग। अच्छा, ट्रेनिंग चलते रहता है। हाँ, ट्रेनिंग तो उसका पार्ट है। थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि मतलब गवर्नमेंट का जो विजन होता है मतलब स्कूल की तरफ से, तो ऐसे तो लगभग सब लोग जानते हैं कि बच्चों को काफ़ी फैसिलिटीज मिलती है, बट इसमें कितनी हकीकत है कि एक बच्चा मान लो कि उसके पास कोई भी पैसा वैसा नहीं, तो गवर्नमेंट की तरफ मतलब क्या कोई बच्चा 12th तक या 10th तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करता है या कुछ मिनिमम पैसा लगता है ऐसा कुछ? 8 तक तो कुछ नहीं लगता है, किताब कॉपी सब फ्री ही रहता है। टोटल चीज फ्री? एडमिशन का हमको नहीं आइडिया है कि अच्छा एडमिशन अच्छा। फी क्या है, हम्म नहीं के बराबर होगा। हम्म ठीक है। 10th में तो मतलब कम से कम नॉमिनल रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा, एडमिशन चार्ज वो भी कम ही होगा। अच्छा बुक्स भी शायद मिलने ही वाला है। हम्म। सब तो ठीक है। अच्छा मतलब नॉर्मल एक छोटा मोटा एडमिशन फीस 10 12 में शायद लगता होगा, और 11 बाकी 12 हाँ हाँ, वो भी बहुत मिनिमम होगा। बहुत कम। और उसमें भी शायद गर्ल्स को जो है मतलब बिहार में अपने एक अच्छा शायद रिवार्ड की तरफ पे कुछ ना, एक अच्छा कैश अमाउंट शायद एज ए रिवार्ड दिया ही जाता है। 10th में फर्स्ट डिवीजन करेंगे, हम्म। 12th में करेंगे। अच्छा फर्स्ट डिवीजन करने हाँ पर? शायद। अच्छा अच्छा। मतलब एक तरीके से अगर कोई चाहे तो एटलीस्ट 12 तक तो आज के डेट में पढ़ाई कर सकता है। पढ़ ही रहे हैं बच्चे, आते हैं। मतलब ये हाँ, नहीं बोल सकते कि मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये है, गवर्नमेंट ये बहुत। पुरानी बातें हो गई। हाँ, मतलब गवर्नमेंट बहुत ये करती है, और सर भी बहुत लगे रहते हैं, कोई बच्चा बाहर नहीं दिखना चाहिए। तो और टीचर का भी तो डायरेक्ट वैसे हायरिंग हो नहीं सकता राइट? मतलब आप अगर सीनियर टीचर हैं तो बहुत सारे प्रोसेस हैं, कंपटीशन क्रैक कर रहे हैं, फिर आप ग्रेजुएशन है, फिर बीएड है, उसके बाद आपने कंपटीशन दिया, हाँ, उसके बाद फिर जाके आपकी सिलेक्शन हुई। टीचर तो अच्छे ही आएंगे, टीचर्स खराब हैं ऐसा नहीं कह सकते। हम्म। सब लोग अच्छे हैं, पढ़ा भी अच्छे से रहे हैं। हम्म। तो इट्स ऑल अबाउट मतलब कि रेस्पॉन्स। अच्छा आप लोग का वो जैसे कि स्कूल्स के में प्राइवेट स्कूल्स में होता है कि डिजिटल अटेंडेंस वगैरह लगा देते हैं ताकि डिसिप्लिन एक मेंटेन रहे, कितना बजे स्कूल टीचर आ रहा जा रहा, तो ऐसा कुछ आप है। लोग में है? हाँ हाँ हाँ, हम लोग में भी बनता है अटेंडेंस, ऑनलाइन अटेंडेंस है और बहुत अच्छा अटेंडेंस का सिस्टम है। अच्छा। हाँ, मतलब तो वो मोबाइल हर से ही दिन आपको का मिलेगा। मतलब बनना? हर दिन का, और कैंपस में पहुंचेंगे तभी बनेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ठीक है उससे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे गवर्नमेंट स्कूल का कितना फोकस रहता है? बहुत। अब तो क्या बोलते हैं, हर महीने और सर के द्वारा आप मानिए कि जो टीचर अच्छा कर रहा है उनको सर मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल सर के बारे में? विभाग, अच्छा विभाग। हाँ उनके हेड अच्छा जो हैं, एसीएस सर, अच्छा अच्छा। वो जो है उनके मतलब वो एक नया शुरू किए हैं कि जो जो टीचर्स अच्छा कर रहा है उनको अलग से सर्टिफिकेट देते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब बेस्ट टीचर का हम्म। वो मंथली, हर मंथ में दिया जाता है। अच्छा तो अच्छा। उनका पॉजिटिव, और सर का तो ज़्यादा लगाव रहता है, तो वो हम्म। क्या बोलते हैं शायद आईआईटीएन रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, पीएचडी भी है, तो हम्म। उनका बहुत लगाव रहता है इस फील्ड में। हम्म। जी। और कोई ऐसा तरीका है कि मान लीजिए कि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मैं डायरेक्ट कभी गवर्नमेंट हायर मतलब ऐसा हायरिंग का ऑप्शन मिलता है? मेरा ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि मैंने और सुना है कि दो तरीके से टीचर शायद पहले बनते थे। एक होता था कि पढ़ा रहे हैं, मतलब उसका एक एग्जैक्ट वर्ड मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, कि वो पढ़ा रहे हैं बट परमानेंट नहीं। ठीक है। गेस्ट टीचर, अच्छा गेस्ट टीचर पहले थे, अब तो परमानेंट है सब लोग। अच्छा। मतलब गेस्ट टीचर को हटा दिया पूरा कम्प्लीटली? नहीं, हटा नहीं दिए हैं, सब लोग आ गए इसमें। इसको कहीं कुछ वर्ड बोलते थे ना कि जो कंप्लेन भी करते थे कि बहुत टाइम से मतलब कि बहुत एक मिनिमम अमाउंट देती थी गवर्नमेंट। अब ऐसा कुछ नहीं, अच्छा ऐसा नहीं है? सबको ठीक टाइम ठाक, पे सैलरी वगैरह सब सब कुछ सब आता है? चीज़ व्यवस्थित, मतलब ठीक ठाक। अच्छा अच्छा। और ये मान लीजिए कि बच्चों को कुछ हो गया, मेडिकल का प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ गया स्कूल्स वगैरह में? हाँ, तो ये रहता है वहाँ पे फर्स्ट एड हम्म। किट रहता है, मतलब जो नॉर्मल होना चाहिए कैंपस में उतना रहता है। अच्छा। ये किट बॉक्स रहता है, उसमें आपका डेटॉल्स वगैरह। और 10 के बाद तो लैब ऑप की भी जरूरत पड़ती है, तो सब कंप्लीट सेटअप रहता है? अब बन रहा है, बहुत जगह है, मतलब बड़े बड़े जो कैंपस हैं उनमें तो है, अब बहुत अच्छा जगह प्रोसेस चल ही रहा है। अच्छा अच्छा। तो एक टीचर का जर्नी मतलब कि हेड मास्टर तक अंत हो सकता है राइट? मतलब कि जो फाइनल जर्नी जो होती है, मान लीजिए कि मैं सीनियर टीचर बनना या प्राइमरी में बनना या सेकेंडरी में बनना या सीनियर सेकेंडरी में बनना, तो ग्रोथ तो एक पे स्किल तो शायद बढ़ता ही होगा, एनुअली बढ़ता होगा राइट? हाँ तो जैसे मार्केट मतलब इन्फ्लेशन रेट आता है, मतलब जैसे गवर्नमेंट जिसका बढ़ाएगी तो पूरे विभाग का बढ़ जाए, जी। यही होगा ना? हाँ, जैसे कि वो पूरा विभाग वाइज ही बढ़ता होगा कि बीपीएससी में भाई जितने लोग काम कर रहे हैं सबका ऐसे अमाउंट बढ़े। टीचर्स जो है उनका, हाँ हाँ सबका इक्वल
ये बढ़ता है। तो उस तरीके से आप लोग का भी सैलरी इसमें इंक्रीज हो जाती है, राइट। और क्या चैलेंजेज है अभी भी गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट स्कूल मतलब गवर्नमेंट, आपने तो बताया गवर्नमेंट अपने तरीके से पूरी तरह करेगी, क्योंकि मुझे वाकई में एक नई बात यहाँ पता चली कि गवर्नमेंट ने डिजिटल क्लासरूम भी मतलब सेटअप करके Smart प्रोवाइड कर classroom। रहा है, स्मार्ट क्लासरूम प्रोवाइड कर रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर इतना एफर्ट है तो फिर भी, क्योंकि देखिए ये बोलने वाली बात है, आप भी आज से एंड आई भी आज से, बट स्टिल हमारा बिहार कहीं ना कहीं मतलब चीज़ों में स्ट्रगल कर रहा है, राइट। तो और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आने वाली, तो इसमें लेकर क्या मतलब कुछ है आप लोग की तरफ, मतलब आप लोग इन द सेंस कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एफर्ट है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी या यही सिस्टम चलेगा? चल रहा है, ठीक है। अच्छा, मतलब वो गवर्नमेंट डिसाइड हाँ, वो करेगी। लोग डिसाइड मतलब ये मैं समझ रहा हूँ कि बहुत मुश्किल है इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, अभी प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये चैलेंजेबल है, बट मेरा क्वेश्चन है आपके पास सिंपल सा यही था कि आज नहीं तो कल वो इम्प्लीमेंट होना है, तो आई थिंक ये गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए थोड़ा सा तो चैलेंजेज होगा, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी चीज़ों को बदलाव में ला रहा है। उस पर कर रहे हैं वो लोग काम, जो अच्छा अच्छा। इंचार्जेज होंगे। ठीक है श्याम भैया, तो आप उन बच्चों को क्या बताना चाहेंगे जो कि अभी टीचर्स के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, या भविष्य में मतलब कोई बच्चे हैं जो कि आपके जैसे कि आपका आई थिंक लगता है कि बचपन से ही मन में कहीं ना कहीं हुआ कि बड़ा होकर टीचर बनना है, राइट। 10th के बाद से। 10 के बाद से मतलब क्लैरिटी आ गई कि हाँ, टीचर बनना। टीचर। बट ऑब्वियसली बहुत लोगों से पूछा जाता है कि भाई क्या आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो जो अच्छे लोग मतलब कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, एंड कुछ अभी भी होंगे। अभी एग्जाम हो गया इस साल का या होने वाला होगा? अभी आएगा फिर। अभी एक आएगा। तो हो गया, फिर आएगा। अच्छा, एक अभी फिर आएगा। हाँ। तो आप उन बच्चों से क्या बताना चाहते हैं? और फिर एक और बात, हाँ मैंने आपसे एक और चीज़ पूछा कि सब सक्सेस की बात हो रही है, मतलब फेलियर आपका कहाँ कहाँ पे रहा था, मतलब कि कोई फेलियर मोमेंट आप बताएंगे, क्योंकि लोग आज हताश हो जाते हैं, क्योंकि आप फिर भी यहाँ तक पहुँच गए तो दैट्स, और फेलियर को एक नेगेटिव वे में मतलब कि काफ़ी लोग लेने लगते हैं कि अब कुछ नहीं होगा। पढ़ा तो रहे थे, ठीक है, तो हमको बस ये था कि कहीं पढ़ाना है, हम्म ठीक है। अब पढ़ाने के क्रम में जैसे आप, हमको तो बस ये लगता है कि नहीं पढ़ा पाए तो वो हमारा फेलियर। हम्म गए क्लास में नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो बड़ा लगता है कि आज नहीं पढ़ा पाए। हम्म और बाकी सब तो लाइफ का पार्ट है, तो चलेगा, फेलियर सक्सेस। मतलब करियर में आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका बीपीएससी भी क्लियर हो गया था? जी। अच्छा, तो आपने वो चीज़ देखा ही नहीं, और शायद ये चीज़ क्लैरिटी दिखाती भी है कि अगर आपका थॉट प्रोसेस में क्लियर है तो शायद आपको उतना बैरियर नहीं आएगा, बिकॉज आपका ऑलरेडी क्लियर है ना, थॉट प्रोसेस क्लियर है कि जानना कहाँ है, करना क्या है। हाँ। अब बहुत लोगों का होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि इधर भी करते हैं उधर भी करते हैं, तो आप बेस्ट कर ही नहीं पाओगे। तो आई थिंक कि ये आप में एक अच्छी बात है कि आप में शुरू से एक क्लैरिटी थी कि भाई मुझे इस डायरेक्शन में बढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, अब मैं वो खुद अपना सेटअप करके पढ़ाऊँ, मैं घर पे पढ़ाऊँ, या मुझे टीचर जॉब लग जाए तब पढ़ाऊँ। हाँ, जॉब लग गया तो एक अच्छी बात है, वो आपके लिए एक अचीवमेंट भी है, चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी हो गई, राइट। तो आप अभी जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको आप क्या बोलोगे, मतलब किधर उनको फोकस करना चाहिए? अब तो सब मतलब क्या कहा जाए उसको, कि जो तैयारी कर रहे हैं वो तो इस हम्म फील्ड में लगे ही हुए हैं। हम्म उनको ज्यादा बताया नहीं जा सकता है, जो सब जानते हैं कि हम्म वो स्टेट पास होंगे ही होंगे। हम्म स्टेट पास किए होंगे तो सब्जेक्ट से ही पास किए होंगे, हम्म तो उनको पता है किस लेवल का क्वेश्चन आएगा। अच्छा अच्छा और 3-4 साल का जो एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन देखेंगे तो उनको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ तक आपका तैयारी है हम्म और कहाँ तक और करना चाहिए। हम्म सब्जेक्ट का है तो अपना सब्जेक्ट का बता सकते हैं, हम्म कि नीट और जेई तक नहीं पढ़ के जाएंगे तो शायद मुश्किल हो जाएगा, हम्म क्योंकि उस लेवल का क्वेश्चन आता है। हम्म तो नीट का अगर तैयारी है तो आप नीट लेवल के क्वेश्चन का तैयारी है, हम्म तब आपका आसानी से हो जाएगा। हम्म तो इसमें कंफ्यूजिंग ऑप्शन रहता है तो बड़ा हम्म थोड़ा सा मिस हुआ था, आंसर गड़बड़ाया, हम्म। तो एक ही। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है मेरा बिफोर एंडिंग द पॉडकास्ट, टीचिंग एक रेस्पॉन्सिबल जॉब है या फन जॉब है? किसको बनना चाहिए टीचर, मतलब बस मुझे सरकारी नौकरी चाहिए बन जाऊं, या टीचर एक आज भी इस देश का सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबल जॉब है? टीचर उसी को बनना चाहिए जिसको लगे कि हम सच में पढ़ा सकते हैं। हम्म मतलब ये कहीं मत कहीं सोच करके आइए कि नौकरी करने जा रहे हैं, हम्म नौकरी करने गए, हम्म सैलरी लिए चल दिए, हम्म तब तो फिर दूसरा जॉब ठीक है। हम्म टीचर का मतलब आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, हम्म मतलब आप इसको ऐसे समझ कि आप भविष्य बनाने जा रहे हैं। हम्म आप जिसको पढ़ा रहे हैं मतलब गलत डायरेक्शन में पढ़ा दिए तो पूरा एक जनरेशन खराब कर दीजिएगा। हम्म तो जनरेशन बनाने के लिए आप गए हैं,
तो आप चॉइस से ही जाएं तो ज्यादा अच्छा। मतलब सैलरी एक लेना चाहिए। समाज, राज और देश देश- सबकी जिम्मेदारी, हाँ और ये जिम्मेदारी को समझना काफी इम्पोर्टेंट। जी। क्योंकि एक गरीब परिवार का फैमिली हो या अमीर परिवार का फैमिली हो, कहीं ना कहीं शिक्षा किसी के लिए भेदभाव तो करता नहीं। तो वो टीचर से ही है कि वो टीचर का ज्ञान उन सब चीज़ों पे जाए। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। आई थिंक कि जो भी टीचर बनना चाह रहे हैं उनको काफ़ी क्लैरिटी आएगी इस वीडियो को देखकर। सो थैंक्स अ लॉट भाई, आपको अपना समय देने। थैंक यू।